इधर कर दीजिएगा क्या सर? खुशबू। सर सर इसका टूल थोड़ा इधर कर दीजिएगा। हाँ थोड़ा सा कर दो। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव क्लासेस कैलगढ़ में एंड हमारा संस्था गौरव कोचिंग इंस्टीट्यूट कैलगढ़ में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें बहुत सारे शिक्षकगण और शिष्य जो है यहाँ पर आए हुए हैं। उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो केक का जो यहाँ पर रखा गया व्यवस्था, यानी केक काटा जाएगा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, इसमें और ये जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे बातें हैं जिसको कि बारी बारी से सभी शिक्षकगण और शिक्षिकाएं जो है बताएंगी। तो शुरू करते हैं फिर कार्यक्रम। और इसमें करना क्या है, जैसे आप लोग को पता ही है कि ये केक जो कटिंग किया जाएगा इसमें जो है आप लोग क्लैपिंग करेंगे और गुब्बारा कोई नहीं फोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि इसको सजाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और आप लोग मात्र 2 मिनट में जो है इसको खत्म कर देते हो। ये हम हर जगह देखते हैं, बहुत जगह बर्थडे पार्टी वगैरह मनाया जाता है और उसको मनाने के लिए करीब 2-3 घंटे पहले से ही लगभग उसका डेकोरेशन किया जाता है, लेकिन पल भर में उसको क्या किया जाता है कि पूरा तहस नहस कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। केक है, काटो उसको तो काट ही रहे हो, उसके बाद से गुब्बारे को भी काटोगे तो फिर दिक्कत है। इसलिए किसी को तो बख्शो। चलिए मनाते हैं आज केक काट कर शिक्षक दिवस। चलिए आइए, डर कह रहे गड़ी अब जल्दी दीजिए, तब तक काट लीजिए। सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हर साल जो है केक काट कर शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं और उसके बाद सभी शिक्षक अपने अपने मतलब बातों को एक एक करके रखते हैं। वो बच्चों को दिशा देते हैं ताकि सही दिशा में लड़का सब जो है कार्य करे और सोच विचार रखे। इसलिए और कुछ बच्चे हैं जिनको कि जल्दी थोड़ा सा किसी कार्य की वजह से यहाँ से जाना है, इसलिए सबसे पहले मैं किसी टीचर को आमंत्रित ना कर एक ही करके बच्चों को ही बुला देते हैं जिनको जाना है और उसके बाद फिर सभी शिक्षकों का बारी आएगा। तो सबसे पहले राहुल बाबू यानी राहुल कुमार, क्लास इंटर फर्स्ट ईयर, तो इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे आप लोग। हेलो, गोड़ियों पर खड़ा हो जाओ। गुड मॉर्निंग वाला भैया, मेरा नाम राहुल कुमार है, आप लोग जानते ही होंगे लोग। आज 5 सितंबर टीचर डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के तहत मनाया जाता है।
पढ़े चाहे जो भी चीजें पता है? हम सबसे पहले यहीं पे पढ़ते थे, बचपन से आज तक यहीं पे पढ़े हैं और सर से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक ऐसे बच्चे को बुलाने जा रहा हूँ जो कि पिछली साल 2020 में जो मैट्रिक का परीक्षा हुआ उसमें जो है कोचिंग टॉप नहीं, स्कूल टॉप नहीं, थाना टॉप नहीं, कोई मार्केट टॉप नहीं या कोई गांव टॉप नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर दीपू कुमार को बुलाने जा रहा हूं। इनके लिए भी थोड़ा सा जोरदार क्लैपिंग करेंगे। ये पिछली साल मैट्रिक में 2020 में इनका जो है पूरा मार्क्स, मतलब भी मार्क्स है वो पूरा टोटल मिलाकर के 451 है। 451 यानी 451 नंबर लाए थे, जो कि 92 पॉइंट कुछ % था। और ये जो है किस प्रकार अपना पढ़ाई लिखाई यहाँ पे कर पाए, आखिर किस प्रकार से मेहनत करते थे इतना नंबर ला सके, इसके बारे में ये आप लोगों को कुछ ना कुछ बताएंगे जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। और आप लोग जो है, मैं आशा करता हूं कि इनसे माने कुछ सीख लेंगे और सीख लेने के उपरांत आप लोग जो है कोशिश करेंगे कि इनसे भी अधिक नंबर ला सके। तो ये है दीपू कुमार जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो भी 2-4 शब्द बोले, आप लोगों को बताएं, ठीक है? Respected sir and my dear friends and all my good morning to all of you. First of all, my intro. I am Deepu Kumar. I belong to Lakdi Dargah. My father's name is Mr. Om Prakash. All are my parents. The aim of my life to be a doctor. मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल मतलब 2021 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया और मैंने तो अपना सपना पूरा किया। मेरा सपना था कि मैं अपना स्टेट तक पढ़ना, बहुत नहीं हो सका, लेकिन इंटर में पूरी कोशिश करूंगा। और मैं अपने जो भी यहाँ के टीचर थे उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करा है, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने अच्छा, इसके लिए थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि इन शिक्षकों के लिए थोड़ा क्लैपिंग हो जाए। टीचर के बिना जिंदगी वीरान नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी जिंदगी सुनसान होती है। जिंदगी में टीचर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर की दुआ में ही हर मंजिल आसान होती है। Now I am going to my topic. Its name is 3rd September or Teachers Day. Philosopher of India. His name was Dear Sarvepalli Radhakrishnan. He was also a teacher and a professor. He taught in many universities in India and abroad. He loved the teachers community, so his birthday is observed as a Teachers Day. Dear Sarvepalli Radhakrishnan,
was a very good teacher and a professor. He had his education yearly the idea school in our village, and after then he went to Lutheran Mission School for his high school. He was very laborious man, and he taught the children. That's all. Thanks. तो जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि वो जो है अपना विचार आज के दिन को लेकर के कैसे रखे, तो इनसे मैं कुछ क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। मतलब कुछ प्रश्न है हमारे मन में। आप एक दिन में, मतलब जब मैट्रिक में थे, आप तैयारी कराया जा रहा था, तो उस वक्त जो है आप लगभग एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ते थे? ये आप बताएं। एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ते थे? लगभग 8 घंटा एवं हो जाता था, तो मैं पढ़ता था। और किस प्रकार पढ़ते थे? मैं रूटीन बाय रूटीन पढ़ता था। घर पे एक रूटीन बना कर रखा था कि इसके बाद ये पढ़ना है, और मैं कोई भी सब्जेक्ट हो उस पे पूरा मतलब गहरा से पढ़ता था। और ये सब कार्य आप किनके थ्रू करते थे? यानी आपको दिशा निर्देश कौन कौन से लोग देते थे? आई मीन मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोग ये समझे कि हम अपने लिए बुलवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुतों को मतलब दिशा जो है बहुत सारे लोग देते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके मामा होते हैं, सब बहुत सारा लोग होते हैं। तो आप जो है ये सब कार्य जो किए, जैसे एक दिन में अभी आपने बताया कि हम लोग कम से कम पढ़ते थे तो 8 घंटा पढ़ते थे, और उतना ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते थे उसका रूटीन तैयार करके पढ़ते थे और उसका टाइम टेबल हुआ करता था, मान लेते हैं। लेकिन ये सारा काम आपको कहां से पता चला कि हम ऐसा करेंगे तो ये इतनी बड़ी ऊंचाई जो है यहाँ पहुंच सकते हैं? ये आपको कहां से मिला, ये आप बताएं। सर एक्चुअली सर भी कुछ मतलब बहुत हद तक सुनाते थे पढ़ने के लिए, और मेरे घर में एक बड़ी बहन थी, उन्होंने ही मुझे दिशा निर्देश दिया पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू। जो आपने इतना सारा कुछ बताया, हमारे इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जा सकते हैं आप। इसके बाद ये लोग भी थोड़ा बोल रहे हैं, जहाँ पर कुछ तो बोल लो, 2-4 लाइन बोल दो बस का। तो सबसे पहले तो ठीक उसी प्रकार ये देखिए, और इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इनको बुला करके सबसे ज्यादा मतलब फोकस इन पर डाले, या आप लोग के बीच में इनको रखने का मतलब मेरा विचार इस तरह का नहीं था। ठीक है, इनको इसलिए इस सबको बुलवाया जा रहा है ताकि आप लोगों को कुछ मतलब सही दिशा में सही सोच को लेकर के कार्य करने की ऊर्जा मिले। इसलिए जो है इन सभी को बुलाया गया ताकि ये लोग बोले और अपने अपने मतलब ताकि आप लोग भी इन सबसे भी ऊपर पहुंच सके। तो उसी में कुछ और बच्चे, जैसे कि पिछली बार केवल 451 माने 51 वाला ही
मार्क्स हाईलाइटेड नहीं था। कुछ बच्चियां भी थी जिन्होंने 400 से एबव लाया था, और बहुत सारे बच्चे जो है जो फर्स्ट डिवीजन, एक फर्स्ट डिवीजन मायने रखता है। उनसे जाकर पूछे जो 2-4 नंबर से जो सेकंड हो गए हैं या 2-4 नंबर से जो थर्ड हो गए हैं, उनसे जाकर पूछिए कि रिजल्ट होता क्या है। तो फर्स्ट डिवीजन में मायने रखता है हमारे लिए। और लेकिन मेरा सोच यही रहता है कि आए दिन प्रयास तो मेरा ऐसे ही मैंने रहता है कि मैं ऐसे प्रयास करूं कि आए दिन इसमें से कोई बच्चा ऐसा पद हासिल किए करे जिससे कि मेरी गरिमा और बढ़े और ऊंचा होए। और इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि एक न एक दिन इस गौरव कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोई लड़का बिहार टॉपर आए, यही मेरा सोच है। और इसको लेकर के जब तक मैं इस को पूरा नहीं करूंगा तब तक मेरे मन में तसल्ली नहीं होगी। इसलिए हम तो थोड़ा प्रयास करते ही हैं, हमारे शिक्षकगण भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी को भी मेहनत करनी होगी, तब जाकर के ये हमारा स्वप्न और आप लोगों का भविष्य अच्छा हो पाएगा, सफल हो पाएगा। इसलिए एक और बच्चे को बुलाने जा रहा हूं जिनका नाम मृत्युंजय कुमार है, तो इनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। ये भी फर्स्ट डिवीजन लाए थे और कोरोना काल बीच में पड़ गया, जिसके कारण जो है मैं एक एक करके इन सभी को फेस टू फेस बातें नहीं हो पाई। नहीं तो बातें हुई होती तो सबको एक कार्यक्रम के माध्यम से बुला करके और सब अपना अपना विचार जो है यहाँ पर रखते, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा समय नहीं मिला। लेकिन आज शिक्षक दिवस है और इसमें ये लोग से 2-4 शब्द जो है एक एक करके बुलवा रहा हूं। तो मृत्युंजय कुमार जी के लिए फिर से एक बार क्लैपिंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। मैं इंटर क्लास की तैयारी कर रहा हूँ। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म अवसर पर हमें कुछ बोलने का मौका मिला है। गुरु में संसार समाया, इनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारनहार। इन माँ बाप की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी पर आपको हंसा देगी। ऐ मेरे दोस्तों, भूल कर भी अपनी माँ बाप को मत रुलाओ, वरना एक आंसू गिरेगी तो धरती हिला देगी। ठीक है, फिर एक और बच्चे आए हुए हैं जिनका नाम जाफर अली है और इन्होंने भी पिछली साल बिहार बोर्ड एग्जाम से फर्स्ट डिवीजन यानी जो है, हाँ, तो जाफर अली के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये भी आकर के 2-4 शब्द आप लोगों को बताएं कि ये जो है तैयारी किस प्रकार से किए थे और आज इनका हॉबी जो है क्या है, क्या चीज की पढ़ाई करके ये क्या बनना चाहते हैं। तो जाफर अली जी। डियर स्टूडेंट, आज हम सब जानते हैं कि आज हम सब जानते हैं कि 5 सितंबर को
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम जो है प्लानिंग से किया जाता है तो दिक्कत नहीं होता है। किसी भी तरह का कोई सभा हो वहां पर अटेंड किया जा सकता है, कुछ बोल करके वहां के जो लोग होते हैं उनको दिशा निर्देश दे दिया जा सकता है। लेकिन यदि आप किसी भी सभा में शामिल नहीं होंगे, उसमें बैठ करके अच्छा से सुनेंगे नहीं, तो फिर ये सब चीजों से आप वंचित रह जाएंगे और आपके ऊपर यह कार्य जिस दिन पड़ेगा उस दिन जो है आप कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए इस तरह की सभा कहीं पर भी हो रही हो, उसमें अगर आपको अवसर दिया जा रहा है तो अवश्य आप उससे सीखिए, उस सभा में शामिल होकर के कुछ सीखिए, ताकि जब आप पे यह कार्य पड़े तो आप उसे सही ढंग से कर सके। तो इसके बाद मैं एक और बच्चे को बुलाने जा रहा हूं जिनका नाम नहीं आओगे जिनका नाम चंदन कुमार, और ये भी ऐसे लड़के हैं जो 400 नंबर लाने में मात्र कुछ कदम जो है बाधा पड़ गया, अन्यथा ये भी इनका भी रिजल्ट 400 से एबव होता। और हमें तो विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बहुत अच्छे से ये लोग भी तैयारी किए थे और हमें विश्वास था कि ये 400 से एबव ही लाएंगे। लेकिन अफसोस, और ये अफसोस ज्यादा अफसोस की बात नहीं है क्योंकि इन्होंने तैयारी की थी और जो भी रिजल्ट आया है, जो भी मार्क्स आया है, वो सब ईमानदारी से आया है। तो ये चंदन कुमार जो है, इनको मैं थोड़ा सा बुलाना चाहता हूं मंच पे, तो इनके लिए भी आप लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे। ताली बजाने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि कंजूसी का कारण क्या है। बिकॉज 7 बजे आप सभी को बुलाया गया था और बोला भी गया था कि सभी लोग कुछ ना कुछ थोड़ा सा नाश्ते के रूप में ले करके आएंगे, यानी खा करके आएंगे। लेकिन क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं भूखे चल दिए। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कोई भी कार्यक्रम तो उसमें समय पर बुलाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत लेट जो है हो ही जाता है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ क्योंकि आप लोग गलती किए। गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। अगर हमसे कुछ भूल हो जाए तो माफ करना। आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। इनका जन्म भारत के एक राज्य तमिलनाडु 5 सितंबर 1888 ईस्वी तमिलनाडु में हुआ था और यह एक बहुत ही अच्छे भारत के शिक्षक थे और इनका इसलिए ही इनका भारत में ही बहुत नाम है। ये मरकर भी अमर हो गए हैं। हो गया तो ठीक है। हेलो, तो ठीक है। फिर हम जानते हैं कि आपका नंबर जो है 400 से थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर भी हमारे लिए अच्छा रहा और हमारे लिए नहीं बल्कि आशा करता हूं कि आपके घर परिवार के लोग भी उस नंबर से संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। लेकिन आपका ऐब क्या था, आप कितना के लायक तैयारी किए थे। हालांकि बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे बोलते क्या है कि तैयारी तो बहुत ज्यादा किए थे, इतना ही नंबर आया, ठीक है। लेकिन जो है वो सभी टीचरों से बच नहीं सकते क्योंकि सभी टीचर जो है जिनसे पढ़े हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनसे तो बच नहीं सकते या फिर उनके सामने वैसा नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज क्योंकि कौन ईमानदारी से कैसे पढ़ रहा था ये सारा कुछ वो जानते हैं। इसलिए भले गांव जवार में जो लड़के हैं जो अक्सर कम नंबर ला पाते हैं तो जाकर के बोलते क्या है कि तैयारी तो हम बढ़िया से किए थे, लेकिन कॉपी चेक करने में गलती कर दिया लोग, नंबर में काट लिया है लोग। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब लीक कराओगे तो किसी के पास उतनी ये नहीं है कि मतलब वो काट सके।
और थोड़ा बहुत गड़बड़ियां है कॉपी चेक करने में भी मैं मानता हूं, तो गड़बड़ी तो संविधान को लिखने में भी हुआ था, तो ये तो कॉपी चेक हो रहा है, तो इसीलिए चलिए ठीक है। फिर आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो है पढ़ाई जो है आप किस प्रकार से किए थे, आपको जो है किसने दिया था कि आप इतने अधिक नंबर जो है प्राप्त किए, और आगे आपका विचार क्या है? और सभी बच्चों से मैं बोल देता हूं जो भी इंटर फर्स्ट ईयर में है, अभी सेकेंड ईयर में है, उन सभी से मैं बोल देता हूं कि मेरा जहां तक सहयोग बने, ठीक है, मेरे से जो आप लोगों की बोलते हैं सपोर्ट चाहिए, वहां तक मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं जहां तक मेरा सहयोग बनेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट याद रखेंगे आप लोग, निसंकोच आप लोग आकर के थोड़ा बहुत जो भी मन में विचार आए अवश्य ही आप पूछिएगा, मैं उसे बताने के लिए तत्पर हूं और मैं हमेशा तैयार भी रहता हूं, ठीक है। तो बताइए आपका हॉबीज क्या थी और आप कितने नंबर के लायक जो है तैयारी किए थे, कितना नंबर आया और ये इनका कितना नंबर ला पाए। चलिए हमारे भैया जी है वही बोले हमारा अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर में 4-5 घंटा पढ़ रहे हैं, इसी तरह हम पढ़ रहे हैं सुबह में शाम में, और आगे चलकर हमें डिप्लोमा करना चाहते हैं। डिप्लोमा ओके, लेकिन आप लकड़ी से चल करके आए मेरे यहां, मेरे इस संस्था में, तो जो कि लकड़ी के रास्ते, जिस रास्ते से आप होकर के आए, लगभग 3-4 बढ़िया बढ़िया कोचिंग, किसी कोचिंग को मैं खराब नहीं कर सकता हूं कोचिंग संस्थान को, क्योंकि सब जगह पढ़ाई होती है और सब जगह गुरु जी हैं और शिष्य भी हैं, ठीक है, जिसका जहां पर मन करता है, विचार करता है, और उसके बाद से जहां पर सही शिक्षा मिल पाती है वहां पर लड़के जाते हैं उनके लायक जहां पर शिक्षा मिल जाती है। इसलिए आप जिस रास्ते से होकर आते थे उस रास्ते में बहुत सारा संस्थाएं था, लेकिन उन संस्थाओं को छोड़कर आप मेरे ही यहाँ आए, इसका कोई कारण? जी सर, पहले आप मंदिर से पढ़ाए थे, उसी पढ़ाई को देखकर हम यहाँ पर आए हैं, और हम पढ़े हैं सब टीचरों के पास, लेकिन आप सबसे अच्छा पढ़ाए इसीलिए केवल भूमि नहीं, और इस कोचिंग के शिक्षक बना। चलिए ठीक है, तो फिर थैंक यू आपको इतना सारा कुछ बताने के लिए। और मैं जानता हूं थोड़ा सा इस प्रोग्राम में गड़बड़ी हो रही होगी, बिकॉज कारण ये है कि ये फर्स्ट बार इस तरह का प्रोग्राम कराया जा रहा है जिसमें बच्चों को मौका दिया जा रहा है कि आकर के वो पिछली क्लास की तैयारी किस प्रकार किए थे वो आकर के अपना बता पाए, और इसका कोई प्लानिंग नहीं हुआ था, जिसके कारण जो भी बच्चे जो भी कुछ बताए तुरंत तो एक मायने रखता है। आप किसी भी सभा को अटेंड कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को उसमें से खड़ा कराइए, कोई भी व्यक्ति को खड़ा कराइए, आप खड़ा कराने के बाद वो व्यक्ति में सबसे ज्यादा आप लोग देखिएगा उसका शरीर जो है कंपन करने लगता है, तो उस तरह का यहाँ पर किसी भी बच्चे में परिस्थिति नहीं देखने को मिला। और ये सब जो है उनके पढ़ाई लिखाई के जो भी चीजें हैं उन सब पे निर्भर करता है कि वो लोग किस प्रकार से पढ़े कि तुरंत ही, यानी उनका नाम रखने का यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं था, या फिर उनको कोई पता नहीं था कि यहाँ पर उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, वो भी इतना ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन वे लोग जो है तुरंत सोच करके और उस क्वेश्चन का आंसर दिए, जिसके लिए मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। और बस, तो अब इसके बाद से आगे का जो कार्यक्रम जो हर साल तैयार होता है, जिस प्रकार से बोला जाता है उस प्रकार से कराया जा रहा है। तो इसमें हम अपने इस संस्था के एक वैसे शिक्षक जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं
और केमिस्ट्री के साथ साथ बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्टों का जो है अध्ययन रखते हैं, उन शिक्षक को मैं बुलाना चाहता हूं। तो उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। उनका नाम विकास सर है। तो विकास सर भी कुछ आप लोगों को बताएंगे और बताएंगे कि आप लोग जो है किस प्रकार क्या करें ताकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो उनसे भी एवं और उनसे भी बड़ा नाम कमाए। तो आइए सर। चला गया वो परम आदरणीय व्यवस्थापक सर मिथिलेश कुमार गौरव एंड हमारे साथ में काम करने संस्थानों में काम करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं, फिर साथ में इस इंस्टीट्यूट में और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपनी तरफ से सभी बच्चों एवं शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग शिक्षक दिवस समारोह में एक समारोह के रूप में कुछ बोलने, कुछ सीखने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आज देश 59 यानी कह सकते हैं कि 59वां शिक्षक दिवस मना रहा है। और ये हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको हम लोग मना रहे हैं या मनाते आ रहे हैं। तो सभी लोग हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म 1888 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ था। फिर इनकी शिक्षा इन्होंने साधारण परिवारों से ही शिक्षा ग्रहण किए, फिर छोटे स्कूलों से फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर जो है ये लगभग 40 वर्षों तक शिक्षण कार्य किए। उसके बाद जो है 1952 ईस्वी में इनको देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और उसके बाद पुनः यानी कह सकते हैं कि 1952 से लेकर 1962 तक ये उपराष्ट्रपति और फिर पुनः राष्ट्रपति के पदों पर देश को गौरवान्वित किए। और फिर जब ये राष्ट्रपति बने तो फिर इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके पश्चात जब इनके शिष्य जो लगभग 40 वर्षों तक शिक्षण कार्य किए, तो इनके शिष्य ने इनसे मिलने गए और बोले कि हम चाहते हैं, हम लोग सभी चाहते हैं कि आपका जन्मदिन भी हम लोग मनाएं। तो उन्होंने बोले कि यदि ये जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो फिर लगभग 1952 ईस्वी से देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया। अब तो पूरे लगभग विश्व जो है अलग अलग समय पे, अलग अलग देश जो है अलग अलग समय पर अलग अलग तिथि को शिक्षक दिवस है कि बहुत ही गौरवान्वित पद है शिक्षक समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, सभी दिशा में इनका बड़ा ही सहयोग रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलामों का ये बातें बताए हैं कि यदि हम एक संपन्न देश बनाना चाहते हैं तो माता पिता और शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। और यदि कोई देश प्रगति कर सकता है तो इन तीनों लोगों का, माता पिता और शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षक के ही सहयोग से हम अपने जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं या अच्छी दिशाओं तक सोच रखते हैं। समाज सुधारकों में भी शिक्षक का महत्व है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे जीवन में अगर कोई शिक्षक के रूप में कार्य करती है तो हम सभी की माँ ही कार्य करती हैं, क्योंकि बचपन से ही भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमको आपको सबको बताती हैं कि कैसे रहनी है, कैसे बातें करनी है, अपने से बड़े लोगों के साथ कैसे रहनी है, अपने से छोटे के साथ कैसे रहनी है, कहाँ बैठनी है, क्या करनी है। यहाँ तक कि हमारी माँ जो है सबको
प्राइमरी शिक्षा की ज्ञान उन्हीं के बहुत बड़े सहयोग होता है कि हम लोग छोटी मोटी जो भी स्कूलों में पढ़ते हैं या जहाँ भी पढ़ते हैं, अगर माँ का उसमें सहयोग होता है तो हम ये सारे कामों करने में सफल होते हैं। माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है कि सुबह में बच्चों को तैयार कराना, पुनः उन बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना, उनके लंच बॉक्स तैयार करना, और फिर जो है वहाँ से वापस आते हैं तो फिर उनको लिए भोजन तैयार करके रखना। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला दायित्व तो अगर शिक्षण कार्यों में है तो माँ का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन की प्रारंभिक अगर कोई शिक्षक है तो माँ है। माँ को हम लोग सब लोग सम्मान भी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ चीज है तो माँ और पिता हैं। पिता का सहयोग तो ये देखें तो वे भी हम सबको सुधारक के रूप में है, समाज सुधारक में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। लेकिन पिता की अगर देखा जाए भूमिका तो आर्थिक सहयोग में ज्यादा होता है, क्योंकि पिता की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें, ताकि अगर हमारे बच्चे में कुछ करने की जिज्ञासा है तो ये आसानी से कर सके। फिर बातें आती हैं आज समाज की कि हाँ शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक क्या कर सकता, बड़ा अनुभवी नहीं है, सबके सामने ही जो भी है अपनी बातों का भी रखता है, खुलकर बातें करने की सीखता है, यहाँ जो भी मन में भावनाएं हो उसको बोला जाए, ज़्यादा संकोच की नहीं, साफ सुथरी छवि से रहा जाए। हाँ थोड़ा सा खुशी होती है कि अगर हम जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे की भावनाएं अच्छी है तो ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है, हाँ ये बच्चे या ये बच्चे ने अच्छे किए। ज़्यादा खुशी तब मिलती है कि यदि कोई बच्चा उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ लेता है और अच्छा करता है तो लगता है कि चलिए हम तो जो किए या हमारे सहयोग से, हमारी सहायता से यदि कोई अच्छा करता है तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। तो फिर देखा जाए तो समाज सुधारक में शिक्षक लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सभी शिक्षक लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हम सभी लोग इस दिशा में अच्छे से कार्य करें, बच्चों का सहयोग करें, और शिक्षण कार्य निस्वार्थ भावनाओं से होनी चाहिए, इसमें स्वार्थ रख के नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहले हम लोग जब अगर देखा जाए तो यहाँ तो भारत जो है कह सकते हैं कि संत महात्माओं का देश रहा है। यहाँ बहुत पहले से ही गुरुजनों का बहुत सम्मान रहा है, गुरु को ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। इसलिए हम सभी शिक्षक लोगों को चाहिए कि अपनी मान प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करें, उसके अनुसार रहें। बस बहुत अच्छा, सही बात है। यह कार्यक्रम जो है लगभग आज से नहीं सदियों से मनाया जा रहा है। हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद ही नहीं, लगभग पृथ्वी पर जब से जीवन प्रारंभ हुआ, लोगों का आना जाना हुआ, मनाया जाता है। अगर ऐसा ना होता तो द्रोण यानी गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की जो आप लोग कहानी सुने होंगे, वो कहानी लगभग द्वापर युग की कहानी है। द्वापर युग जिस समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु का श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ था, उस समय जो है महाभारत भी हुआ था। उन्हीं के महाभारत का भी क्या थे, चलिए ठीक है। तो गुरु और शिष्य में जो भी मतलब कार्य होता है, वो उसे किसी भी चीज से यदि आप माप तौल करते हैं तो समझिए सबसे ऊंचा स्थान यही आता है। क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है, गुरु बार बार बताया जाता है क्लास में भी कि गुरु का मतलब, गुरु शब्द जो है मात्र 2 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जिसमें गु और रू आता है। गु
अंधकार या अंधेरा और रूह माने होता है प्रकाश। यानी जो अंधेरे से आपको प्रकाश में ले जाने का कार्य करते हैं उन्हीं को गुरु कहा जाता है। और गुरु जो है लगभग कहा जाता है कि ईश्वर से भी इनका बड़ा एहसान दिया जाता है या स्थान है, क्योंकि एक वाक्य में बोला जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाओ। यानी दो व्यक्ति जो है पास में ही बैठे हुए हैं, उसमें से एक भगवान है और एक हमारे गुरु है। लेकिन सबसे पहले यदि हम जाएं तो उसमें सबसे पहले चरण स्पर्श जो है हम किनका करें, तो उसमें भी सबसे बड़ा अगर स्थान हम दोनों में है तो वो है गुरु का। और सबको पता ही है कि हमारा जो संसार है, हमारा प्रतिदिन का दिनचर्या जो है वो मात्र 3 ही लोगों से चलता है। अभी तो नेटवर्किंग के क्षेत्र में आप लोग देख रहे होंगे कि पहले 2G आया, उसके बाद 3G आया, 4G आया, 5G आया, आगे चलकर 6G और 7G भी आने वाला है। लेकिन सभी को यह मालूम होना चाहिए कि हमारा संसार यदि चलेगा तो मात्र 3G से ही। अभी 3G में कौन कौन है, तो एक माता जी, एक पिताजी और एक गुरु जी। इन्हीं तीनों के माध्यम से जो है हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा अगर कोई प्रारंभिक शिक्षक जो है वो माँ और पिता ही है, तो जिसको कि लेकर के आज के दिन लगभग उन सभी को याद किया जाता है। सभी लोग अपने अपने गुरुओं को भी याद करते हैं। और आज के दिन ही हमारे भारत में इसलिए इसको मनाया जाता है क्योंकि आप लोग को बहुत सारे लड़के विकास सर भी बताए कि आज के दिन जो है हमारे देश के एक महान शिक्षक जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो एक प्रकार के ऐसे शिक्षक थे जो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा लिया जाए, वो टैलेंट उनके अंदर बहुत ज्यादा था और बच्चों से जो है बहुत ज्यादा प्रेम जो था उनका अधिक रहता था। ठीक वैसे ही जैसे चाचा नेहरू का था। तो इसलिए इन माने इस प्रकार के शिक्षक का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर एक समारोह मनाया जाने लगा जिसको हम लोग शिक्षक दिवस कहते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, ठीक है। इसलिए आज के दिन लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में इनका नाम लेकर और इनका जन्म दिवस के शुभ अवसर पर टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो फिर इसके बाद से अब हम कुछ लड़कियों को बुलाना चाहेंगे या लड़कों को जो आज के इस प्रोग्राम में कुछ बोलने, गाने या सुनाने के लिए भाग लिए हुए हैं, जिसमें से पहला जो है वो मुस्कान कुमारी क्लास 8 की है। तो मुस्कान के लिए भी थोड़ा जोरदार क्लैप दें। ममता के अनमोल खजाना बोल दिल से तेजा, ममता के अनमोल खजाना का बोल दिल से तेजा, तू केला हरदम बेटा खाती माई की करेजा, भड़केला हरदम बेटा खाती माई की करेजा। ए भैया आज हम सुनाओ तनी वो अपना माई से सुन ले वाली की माई के ममता का होला और बेटा के दिल का होला। सुन ध्यान से सुनला ए भाई एगो बेटा की कहानी, मनमोहनी की जाल में पड़ के कैलस बड़ा नदानी। ए भैया जब वो कोठा की लड़की से वो लड़का के प्यार हो गए तब का शर्त रखल, सुनो हमसे कितना प्यार करेला शादी भी करके दिखावा, कार करे जा माई की हमरा खातिर ले आवा। लड़का का बस इतना छोटा सा बात, चिड़िया जाल में फंस के तब उ कमीना घर पे आई, काहे मुँह झुराई तोहार रुकबा लाल भखाई। वो माई का मन कर देखा थाली में खाना परोस के वो लड़का के इंतजार में
दुआरी पर बैठल बाड़ी और कहली का बाबू एने ओने के घूमल छोड़ा आपन देह सहेजा, एने ओने के घूमल छोड़ा आपन देह सहेजा, कुकेला हरदम बेटा खाती माई की करेजा, धड़केला हरदम बेटा खाती माई की करेजा। इतना पर भी ऊट ऊट बैठल माई के पंजरा, खाए लागल खाना माई हाथे लगली अचरा। खाने से की माई पड़ोसी से पंचा आटा मांग के लिए लिया 4 गो रोटी बना दी। घर में बेना ना रहे तो आचरा के हवा हाँक और ओकरा मुंह में रोटी खियावे लगली और अपने पानी पी के सुत गई। लेकिन उलेटा कैलस का खींच के खंचर सीना में मरलस वो अपना माई के, काढ़ करे जाले के चलल ना आइल दर्द कसाई के, ठोकर से जब गिरल करे जा कहलस ममता जागल, ए बचवा तो पैर पे कहीं चोट तो नहीं लागल। ओ माई के ममता तो देखा उ करेजा शरीर से बाहर आके भी अपना बेटा की चिंता करता और करेजा से का आवाज आई, बेटा हो तोहके चोट कहीं तो न लागल, बेटा हो तोहके चोट कहीं तो न लागल। आखिरी बार करेजा से का आवाज आई, जहाँ जाए के बातों के जल्दी उठा के ले जा, जहाँ जाए के बातों के जल्दी उठा के ले जा, कुकेला हरदम बेटा खाती माई की करेजा, धड़केला हरदम बेटा खाती माई की करेजा। देख करेजा कहलस देखा कितना हाय दीवाना हम, तोरा खातिर माई के भी कैनी याद बेगाना हम। ठोकर मार के कहलस उल्टा कैसन बड़ा लाल हो, भवस के भूख में पड़ के तू माई के कैलह लाल हो। आज तलक ना देखनी तोहरा जैसन भूत कसाई के, हमार कहो खुदा पापी जब ना भैला अपना माई के। कहियो तू हमरो के छोड़बा सटकल तोहर भेजा, कहियो तू हमरो के छोड़बा सटकल तोहर भेजा, कुकेला हरदम बेटा खाती माई की करेजा, धड़केला हरदम बेटा खाती माई की करेजा। बहुत खूब। हम तो सोचे भी नहीं थे कि इतना प्यारा सॉन्ग और इतनी छोटी बच्ची सुना पाएगी। एक बार और इसके लिए जोरदार क्लैपिंग। इसके बाद अब दूसरे नंबर पे अफसोस इस बात का है कि लिस्टें हमारे हाथ से गायब है, इसलिए जो है याद जितना है उतनों को बुला रहे हैं। जो लोग छूट जाएंगे वो खुद से बता देंगे कि सर हम भी हैं, तो अवश्य उनको बुलाया जाएगा। तो शायद लड़का का नाम था विकास कुमार, तो उनके लिए भी आप लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे क्योंकि ये भी कुछ करने आ रहे हैं। मेरा धर्मा तू मेरा कर्मा तू, मेरा कुछ है मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। एक ऐसा दरवाजा है जो न अपनों से खुलता है न गैरों से, एक ऐसा दरवाजा है जो न अपनों से खुलता है न गैरों से, वो खुलता है तो फिर बात माता के पैरों से।
बहुत अच्छा। ये देशभक्ति गीत, सही बात है, देशभक्ति की भावनाएं जो है लगभग सभी में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग आजाद ना होते तो ये कार्यक्रम आज इतना धूमधाम से मना नहीं रहे होते, जिसको लेकर मेरे भी मन में थोड़ा सा एक संगीत का रिंगटोन जागृत हो रहा है। वो देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी सबका लगभग डाउन हो चुका है। प्रयास कर रहा हूं सबको ऊर्जवान बनाने का। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान।